एक छोटी सी बच्ची स्कूल से आती है और टॉफ़ी लेने के लिए एक दुकानदार के दुकान पे जाती है, टॉफ़ी लेती है, लेकिन वह समय से घर नहीं लौट पाती है। और जब घर वाले ढूंढने लगते हैं तो पता नहीं चलता है, पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है, वह लड़की को ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चलता। लेकिन जिस दुकान पे गई थी वह लड़की, वह दुकान पे भी पुलिस जाके खोजबीन करती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। और जो दुकानदार था वह पुलिस के साथ में घूमता है और बोलता है कि जल्द से जल्द आप लोग लड़की को ढूंढिए, लड़की के साथ क्या हुआ है। और फिर जब पुलिस इधर उधर से थक जाती है, वह दुकान के पास से सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, उसके घर जाती है तो पता चलता है कि लड़की के जूता इस घर में है। जब पूरा घर का छानबीन करती है पुलिस तो पता चलता है कूलर में, एक सावल में लपेट के उस लड़की को कूलर में ही रख दिया गया है और उसके साथ रेप करके उसका गला घोट के मार कर उस कूलर में रख दिया गया है। उसके बाद जो वह व्यक्ति से पुलिस पूछती है तो वह जो व्यक्ति खुलासा करता है, वह सुनने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। राजस्थान के गंगानगर में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक लड़की होती है और वह हर रोज स्कूल से आने के बाद एक दुकान पे जाती, जो कि सामने घर के सामने दुकान था। अब वह उनके अंकल लगा करता था और वह दुकान पे जाती और वहाँ से टॉफ़ी लेती और अपना घर आती, और जो टॉफ़ी लेने के लिए जो पैसा देती और उसकी माँ देती। और 16 दिसंबर 2015 का यह बात है। वह लड़की अपने घर से तो पैसा लेके आती है, दुकान पे टॉफ़ी लेती है और टॉफ़ी लेने के बाद वहाँ से घर तो जाती है, लेकिन घर पहुँचती नहीं है। घर वाले जब परेशान हो जाते हैं, लड़की नहीं आती है, दुकान पे आती है। दुकानदार बोलता है कि यहाँ से टॉफ़ी ली और यहाँ से चली गई, हमें भी पता नहीं है। और दुकानदार भी बोलता है कि इतनी सी बच्ची है, अभी कहाँ गई होगी। और दुकानदार भी उन लोगों के साथ मिलकर ढूंढने लगता है, उन लोग को हेल्प करने लगता है। लेकिन जब घर वालों ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, आसपास के लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, जब कोई पता नहीं चलता तो इन लोग फिर पुलिस के सहारा लेते हैं। पुलिस को बताते हैं जाकर कि एक बच्ची टॉफ़ी लेने के लिए गई, लेकिन वह घर लौटी नहीं है। पुलिस यह जो मामला था वह लिखती है और लड़की को ढूंढने के लिए, तहकीकात करने के लिए उसके घर पे आती है। उसके घर के बगल में जो दुकान था उस दुकान पे जाती है, दुकानदार से पूछती है। दुकानदार वही बात बोलता है कि लड़की तो टॉफ़ी लेने के लिए मेरे दुकान पे आई थी और टॉफ़ी देके हम भेज भी दिए, लेकिन कहाँ गई उसके बारे में कोई पता नहीं है। और वह जो जगह था वहाँ ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन पुलिस के एक सीसीटीवी कैमरा पर नज़र जाती है। लेकिन वह सीसीटीवी कैमरा में देखती है पुलिस की टॉफ़ी लेने के लिए वह लड़की उस दुकान पे आती है, लेकिन वहाँ से फिर वापस नहीं जाती है। सीसीटीवी कैमरा में वह जाते वक्त कैद नहीं होती। लेकिन दुकानदार भी जो था वह परिवार वालों के साथ खड़ा था। दुकानदार भी बोल रहा था कि जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढा जाए। पुलिस को भी उस पर शक करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था कि यह जो व्यक्ति है यह परिवार वालों को हेल्प कर रहा है, और वह लड़की का वह जो दुकानदार था वह अंकल लगता था, तो पुलिस को भी शक नहीं होता है। लेकिन पुलिस भी थक जाती है, अपने तरफ से पूरा कोशिश करती, कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके बाद पुलिस सोचती है कि क्यों ना इस दुकानदार के ही घर में जाके टटोला जाए, इस दुकानदार से ही पूछा जाए। दुकानदार से पूछती है पुलिस फिर भी, लेकिन दुकानदार वही बात बताता है कि मेरे दुकान पे आई, टॉफ़ी दिए और वह लड़की चली गई। जब पुलिस ढूंढते ढूंढते उसके घर पे जाती है, दुकानदार के घर पे भी नीचे के फ्लोर में कुछ भी वैसा नहीं मिलता है। तो एक जो कांस्टेबल होता है वह देखते देखते छत पे जाता है तो वहाँ छत पे देखता है कि एक बच्ची का जूती है। तुरंत ही पुलिस जो नीचे थे उन लोग को बुलाती है ऊपर कि सर छत पे कोई बच्ची का जूता मिला है। जब सारा पुलिस ऊपर जाती है तो वह जूता को देख कर लग रहा था कि यह छोटा बच्चा का जूता है, और उस दुकानदार के घर में कोई बच्ची नहीं रहा करती थी, जिससे पुलिस को शक होता है। फिर उस लड़की के परिवार वालों को बुलाती है पुलिस, और उसका जो जूता था वह जूता का शिनाख्त कराती है। तो उनके परिवार वालों वह जूता को पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि यह मेरी बेटी का जूता है। उसके बाद पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि जब जूता यहाँ है तो लड़की भी यहीं होगी। उसके बाद घर की एक एक चीज़ को अच्छा से देखने लगती है, तो देखती है पुलिस की एक जो ज़मीन है वह वहाँ माने मिट्टी को खोदा गया है। पुलिस बोलती है कि यहाँ मिट्टी क्यों खोदा गया है, तो वह घर के जो लोग थे वह बोलते कि यहाँ एक गाछ था, उसे कबाड़ के हम दूसरे जगह लगाए हैं। पुलिस बोलती है अच्छा ठीक है, आप जो भी किए हैं इस मिट्टी को हटाकर हमें देखना है कि यहाँ कुछ है तो नहीं। उसके घर की एक माँ होती है, वह बोलती है कि मैं यहाँ से मिट्टी नहीं निकालने दूंगा। पुलिस बोलती है कि अभी तक तो आपके जो बेटे हैं वह हमारे इस बेटी को खोजने में, इस लड़की को खोजने में मदद कर रहे थे, और आप मिट्टी हटाने में सिर्फ इतना ज़्यादा विरोध, इतना रोक लगा रहे हैं। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस वहाँ की मिट्टी हटाती है, लेकिन वहाँ कुछ अंश मिलता है कपड़ा वगैरह का।
उसके बाद पुलिस को और शक होता है। उसके बाद पुलिस घर का एक एक जगह का तलाशी लेती है, तो पुलिस को एक कूलर दिखता है और वह कूलर को खोलती है पुलिस, तो एक शावल में लपेटा हुआ एक लड़की का लाश मिलता है। जब वह लाश मिलता है परिवार वालों को दिखाती है पुलिस, तो सारे लोग हैरान थे कि जो व्यक्ति यह परिवार वाला का मदद कर रहा था, बोल रहा था कि जल्द से जल्द इस लड़की को ढूंढा जाए। इतनी छोटी सी बच्ची हमारे दुकान पे अंकल अंकल कह के आया करती थी, हम इसे हर रोज़ चॉकलेट दिया करते थे। अरे लड़की के साथ आखिर क्या हुआ है, यह लड़की कहाँ गई है। पुलिस को भी यह व्यक्ति जो था वह गुमराह कर रहा था और इस परिवार वालों को हेल्प कर रहा था, और आखिर में लाश उसी घर से मिलता है और वही दुकानदार, इसमें जो भी कातिल था, रेपिस्ट था, वही दुकानदार होता है। पुलिस फिर उस परिवार के 2-3 लोग को उठाती है। उसके जो पिता थे वह काफ़ी ज़्यादा घर में व्यस्त रहते थे, कामकाज में, घर के कामकाज में, लेकिन जो वह दुकानदार के माँ थी वह इस चीज़ को छुपा रही थी कि यहाँ की मिट्टी नहीं हटाइए, आप मेरे घर में क्यों हर चीज़ को देख रहे हैं। पुलिस को भी उसके माँ पर शक होती है, उसके बेटे पर। पुलिस इन दोनों को उठाती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है और इन दोनों से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं। एक कहानी सुनाते, बताता है वह जो दुकानदार था, वह बताता है कि यह लड़की मेरी दुकान पे चॉकलेट लेने आई थी और हमें जब चॉकलेट मांगी तो हम चॉकलेट दे दिए। उसके बाद हम उसे कुछ और मिठाई देने के लिए बुलाए। वह लड़की छोटी होती है, लालच में चली जाती है उसके साथ सामने, और फिर वह लड़का उसे पकड़ता है और पीछे की तरफ लेके जाता है। पहले उसके साथ रेप करता है और फिर उसको गला घोट कर मार देता है। और यह बात होने के बाद वह अपने घर में माँ को बताता है और माँ बोलती है कि अब तो ऐसा हो गया है, अब इसको छुपाना होगा, नहीं तो यह बात जब पता चलेगा तो लोग हम लोग के साथ क्या करेंगे। उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि कूलर में इसको लपेट कर डाल दो, कुछ दिन के बाद इसे कहीं फेंक देंगे, और वैसा ही करता है उसका बेटा। पुलिस सारा बयान लिखती है, यह मामला कोर्ट भेजती है। कोर्ट जब यह मामला जाता है तो जो लड़का था वह उम्र में वैसे तो 19-20 वर्ष का था, लेकिन वह अपना उम्र 17-16 साल बता रहा था, ताकि हमें नाबालिग करार दिया जाए और हमारा सज़ा कम से कम बाल सुधार गृह में रखा जाए। जब जज को यह बात पता चलता है कि एक नाबालिग बच्ची, एक छोटी बच्ची जो कि इसके दुकान पे चॉकलेट लेने जाती थी, और यह दरिंदा, यह हैवान उसके साथ रेप करता है, उसको गला घोट के मारता है। जज बोलती है पुलिस को कि इसका फोरेंसिक जांच करवाया जाए और इसका उम्र का पता लगाया जाए कि यह जो लड़का है वह कितना उम्र के है। उसका फोरेंसिक जांच होता है तो उसका उम्र का पता चलता है, उसका उम्र 19 से ऊपर और 21 के अंदर बताया जाता है। उसके बाद जज उस लड़के को उम्रकैद की सज़ा सुनाती है और उसकी माँ जो कि हर कुछ छुपाने में मदद कर रही थी उसको 5 साल की सज़ा सुनाती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।